ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। आप सब पर राधे कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। जानते हैं सूर्य भगवान का व्रत कैसे करें, पूजन विधि व कथा। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ और रविवार का व्रत करने व तथा कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार व्रत कैसे करें। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार तक या 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्य उदय से पूर्व पहले बिस्तर से शौच तथा स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तत्पश्चात घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद आरती करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सत् सूर्याय नमः का इस मंत्र का जाप 12 या 5 अथवा 3 माला का जाप जरूर करना चाहिए। जाप के बाद शुद्ध जल रक्त चंदन अक्षत लाल पुष्प आदि और दुर्वा से सूर्य को अर्घ दें। सात्विक भोजन करें व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी दलिया दूध दही घी आदि चीनी का खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को घर से गोबर से लीपती थी, स्वच्छ करती थी। इसके बाद में सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंत वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी और पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन में लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व जब बुढ़िया उठी, आंख खुली तो वह अपने घर में आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बंधा देखकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय के बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास न पाकर तुरंत ही उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय के प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और वह बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन गोबर उठा लिया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया ने सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले ही की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती थी अथवा कथा सुनती थी और पढ़ती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी और बारिश का प्रकोप देखकर बुढ़िया के गाय का घर में भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ।
उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया के कुछ ही दिनों में वह बहुत ही धनवान हो गई। उस दिन उस बुढ़िया ने धनी होने के पड़ोसन बुरी तरह से जलने लगी। जलकर वह राख हो गई और उससे अपने पति को समझाया। उसे नगर के राजा के पास भेजा गया। सुंदर गायों को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उन पर बहुत करुणा आई। उसी रात में सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, जिस बुढ़िया की गाय बछड़ा को तुमने बांधा है उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपद का पहाड़ टूट जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान ने स्वप्न बुरा देखकर भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर धन धान्य से भर जाएगा। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यापत करने लगे तथा सभी लोगों को शारीरिक कष्ट दूर हो गया। बोलो सूर्य भगवान की जय। जय जय रवि देवा स्वामी, जय रवि देवा। रजनी पते मदेहारी, सत्य दल जीवन दाता। सट पट मन मुदकारी, हे दिन मणि दाता। जग के हे रवि देवा स्वामी, जय रवि देवा। नभो मंडल के वासी, ज्योत प्रकाशति देवा। निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब सेवा। होम जय रवि देवा, जय रवि देवा स्वामी, जय रवि देवा। कनक बदने मदे मोहिते, रुचर प्रभा प्यारी। निज मंडल से मंडित, अजरि अमर छविधारी। हे सूर्यवर हे रवि देव, जय जय रवि देवा स्वामी, जय रवि देवा। कहो लगे आरसी दास, करेंगे सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। ओम जय रवि देवा। सात समुद्र जके चरण बसे, काहू भय जल कुंभ भरे। स्वामी जाए कुंभ भरो, कोट भानु जाके नखी की शोभा। कहे भयो मंदीप धरो, होम जय रवि देवा। भार 18 रामा बलि जाकी, कहाँ भयो सिर पुष्प धरो। 56 भोग जको प्रतिदिन लागे, कहाँ भयो नवेद धरो। स्वामी जय रवि देवा। अमित कोट जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकारो। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म बड़े। जय रवि देवा। शिव सनकादि के आदि, ब्रह्मादि के नारद मुंद जको ध्यान धरे। हिम मंदार जक पवन झकोरे, कहाँ भयो शिव चवर डोरे। स्वामी जय रवि देवा। 184 बंद छुड़ायो, केवल हरि यस नाम देव का। स्वामी हरि देवा। ओम जय रवि देवा।
बोलो सूर्य भगवान की जय। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बाझपन दूर होता है, इससे सभी पापों का नाश होता है और इससे मनुष्य को धन दान मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। बोलो सूर्य भगवान की जय।